हैं। और ये कैसे मिली आपको? किसने दी मुझे बताइए ना। सिद्धा, सिद्धा को जानते हो तुम? इस धर्म स्थल में धर्म का ही राज है, ऐसा मुझे सिद्धा अक्सर बताया करता था। पर यहां तो मुझे सिर्फ अधर्म ही दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों? सिद्धा के यहां से चले जाने के बाद धर्म स्थल पर बसवा का अधिकार हो गया। उसके कुकर्मों के कारण माता चरण का वो धर्म अब यहां नहीं दिखता। कल जगदम्बा की रथ यात्रा है। इस महोत्सव की शुरुआत हमेशा माता चरण वाले ही करते थे, पर इस बार ये महान कार्य माता चरण वाले नहीं कर रहे। उनकी जगह वो दुष्ट पापी कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता, इतना बड़ा अन्याय माता चुपचाप कैसे देख रही है। ये अनर्थ मैं नहीं देख सकता। काश इससे पहले मेरे प्राण निकल जाए। देखते हैं कल मां के मन में क्या है। पीछे हटो। क्या कर रहे हो तुम? मुहूर्त निकला जा रहा है। यात्रा आरंभ करना आवश्यक है। रक्त रंजित हाथों से रथ छूना पाप है। रथ खींचने के लिए कोई और आगे आए। माता चरण वालों को बुलाइए जिनका अधिकार है। समय निकला जा रहा है। माता चरण वाले आगे आए।
जय जगदम्बा, 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 शायद भीड़ में तुम्हें ये चोट लग गई होगी। मैंने बहुत ध्यान से देखा उसकी आंखें कैसे घूर रही थी मुझे। धर्मस्थल का कोना कोना छान मारो, ढूंढ निकालो उसे, पता करो कि आखिर वो चाहता क्या है मुझसे। रजिस्टर दिखा, क्या नाम है तेरा? चेहरा दिखा। हाँ? भाई वो यहाँ नहीं है। अच्छा काम किया, रख लो। जरूरत नहीं। क्या हुआ भाई, ले क्यों नहीं रहे हो? अरे छोटा सा काम था। गिरे हुए को तुमने वापस खड़ा किया है, रख लो। खड़ा तो फोटो को ही किया है ना। अपनी पीठ दिखाकर बात क्यों कर रहे हो? हाँ भाई, पूरा इलाका छान मारा, लेकिन जिस पे शक हो ऐसा कोई नहीं मिला। हम हर अनजान आदमी की तलाशी ले चुके हैं सर, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं है। कोई तो है, और यकीनन यहीं पर है। तुम्हारा काम हुआ क्या आचार्य? वो अभी तक यहां आया नहीं, उसी के इंतजार में हूं। खैर बताओ, हमारे लोग कैसे? हम सब लोग कल रात जगत्याल में मिल रहे हैं। क्यों? वो शिव याद है? हाँ। उसकी माँ की इच्छा अनुसार कल शिव की शादी है। अगर तुम आओगे तो उससे बहुत खुशी होगी। ओह भाई हम लोग इस तरह मिले, बहुत खुशी हुई। दूल्हे राजा। ये सब तो माँ के लिए कर रहा हूँ। लड़की के लिए नहीं कर रहे? तो फिर ठीक है, मैं शादी कर लेता हूँ, तू माँ की सेवा कर। चुप कर। ये भी ना। भैया मुहूर्त तो कल सुबह का है, आज रात थोड़ी मस्ती हो जाए। तुम बिल्कुल सही सोच रहे थे। ओ बोलू का इस तरह से गायब हो जाना, गुरुकुल के लड़कों का अचानक से सुधर जाना, जरूर यहाँ पर कोई ऐसा है जो ये सब कुछ कर रहा है। राठौड़ सर, आप यहाँ आइए आइए। धर्मस्थल पूरी तरह तुम्हारे कब्जे में है, मगर धर्मस्थल में तुम छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो और चिल्लर जमा कर रहे हो बसवा। इस पूरे इलाके में सब लोग तुमसे डरते हैं, लेकिन अगर तुम राजनीति में ऊपर आना चाहते हो तो इतना काफी नहीं है बसवा। धर्मस्थल में मैंने जो सोचकर अपने भाई को भेजा था वो पूरा नहीं हुआ। खैर,
इस बात से खुश हूं कि चलो तुम्हारा तो सपना पूरा हुआ, अब तुम ही हो जो मेरे अधूरे सपने को पूरा करोगे। वो सारा का सारा सिद्धवन जंगल चाहिए मुझे। आदिवासियों को कुचलकर मैंने कई जंगलों पर कब्जा किया है, लेकिन वहां के सभी लोग माता चरण वालों को भगवान की तरह पूजते हैं। उन्हें वहां से निकालना इतना आसान नहीं है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो लोग उन्हें पूजते हैं वही उन्हें मार दें। देखिए ना इसे, जल्दी जल्दी से उसे देखो। बचाइए मेरी बेटी को, बचाइए। मेरे बच्चे को देखो जल्दी। बच्चों को दी गई आयुर्वेदिक औषधि में जहर मिला था। इन सभी बच्चों की हालत बहुत नाजुक है। अगले 24 घंटे तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतने अनुभवी माता चरण वालों से ऐसी गलती होना, ये आश्चर्य की बात है। ये जानबूझकर किया है उन्होंने। उन्हें सब कुछ पता है। माता चरण वाले बच्चों के साथ इस तरह कैसे कर सकते हैं? अभी तो शुरुआत मासूम बच्चों के साथ की है उन्होंने। धीरे धीरे और कितनों की जान लेंगे कौन जानता है। एक एक की हड्डी पसली तोड़कर समझाना पड़ेगा उन्हें। चलो भाइयों, चलो चलो चलो। हाँ चलो चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ भाइयों। आ जाओ आ जाओ, चलो देखते हैं। हाँ आ जाओ, जल्दी करो। और कितने बच्चों की जान लेने के लिए विष तैयार करो तुम बताओ। मासूम बच्चों के साथ तुम ऐसा करने का सोच भी कैसे सकते हो? देख क्या रहे हो? मारो इन्हें। अरे रुको, माता चरण वाले हमेशा बच्चों को यही औषधि देते हैं, पर इस बार वो कह रहे हैं कि ये औषधि जहर बन गई है। मैं अब सुधर गया हूं साहब। माता चरण वालों के होते उन बच्चों को कुछ नहीं होगा। डर है माता चरण वालों को कुछ ना हो जाए। हम लोग कितने भी बुरे हों, लेकिन हम उनका बहुत आदर करते हैं साहब। लेकिन अब उनकी जान को खतरा है। धर्मस्थल में कुछ नए लोग आए हैं। आयुर्वेदिक औषधि में उन्होंने ही जहर मिलाया है। साहिब, माता चरण के खिलाफ साजिश की जा रही है। बस आज की रात कट जाए, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। हम सब लोग यहाँ पर एक रात भी और रुके तो हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। अगर उस खतरे से अपनी जान बचानी है तो हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? माता चरण को हम छोड़ दें? चाहे जिस भी वजह से हम सब यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आए हैं,
पर अब आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हमारा यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। हमें नहीं पता कि हम यहाँ पर क्यों रहते आए हैं, पर हमारे मुखिया वेदा को पता है। उसे होश आने तक हम सबको यहीं रुकना चाहिए। हम यहाँ सदियों से रह रहे हैं, पर अब और रुके तो माता चरण पूरी तरह शमशान घाट बन जाएगा। अब बहुत हो गया। माता चरण से दूर जाएंगे तभी हम हमारे वेदा के प्राण बचा पाएंगे। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है। अगले हफ्ते कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर काम शुरू कर सकते हैं। भाई रखता हूं सर। आयुर्वेदिक दवाई में जिन 5 लोगों ने जहर मिलाया था उन्होंने सरेंडर कर दिया है। वो लोग जिस खाली बंगले में ठहरे हुए थे, ये उसी बंगले के आसपास मंडराता हुआ मिला है। हो सकता है इसी का हाथ हो भाई। क्या तू ही है इसके पीछे? इतना एहसान फरामोश कैसे हो सकता तू? तेरे भाई में तो इतनी अकल नहीं है, पर तुम में तो होनी चाहिए। तुम्हें सच में लगता है ये सब मैं कर सकता हूँ क्या? तो उबलू की टांग जिसने तोड़ी, यात्रा के दिन तुम्हारा हाथ जिसने काटा और जिसने जहर मिलाने वाले गुंडों की हड्डियां तोड़ी, वो एक ही आदमी है। कौन है वो? कौन है वो? गांव में लकड़ी का काम करने वाला आदमी आया है। वो पश्चिमी बाजार में ठहरा है। लोग कहते हैं कि उसके हाथों में बड़े कमाल का जादू है। कसम खा के कह रहा हूं, अगर उसका हाथ हम पर गिरा तो फिर हमारा नाम और निशान मिट जाएगा। अब तक बहुतों ने देखा है, अब तुम्हारी बारी है। आठ 800 सालों से ये घना जंगल और माता चरण गांव, ये दोनों एक दूसरे से बंधे हैं, और तुम सब लोग इसे छोड़कर जा रहे हो। तुम्हारे लिए प्रकट हुई जगदम्बा को तुम सब लोगों ने मिलकर जिस धर्म स्थल में बसाया है, उसे छोड़ना गलत है ना बाबा? किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा था। लगता नहीं यहाँ अभी भी माता विराजमान है। तुम धर्म स्थल की बात करते हो, यहाँ स्थल ही बचा है। धर्म तो कब का मर चुका है। माता चरण, धर्म स्थल और जीव धारा एक अटूट बंधन था जो टूट चुका है। जैसे नीर के बिना नदी नहीं, वैसे आपके बिना धर्म स्थल भी नहीं। वो बीती बात थी। एक समय था जब हम जगदम्बा की लौ हुआ करते थे, और अब उसी लौ में जलते हुए कीड़े समान हो गए हैं। प्राण ले लेंगे वो हमारे। यहाँ जीवन पनपा है और ये जीव धारा साक्षी रही है उसकी। मैं प्राण स्थापना करने की शक्ति तो नहीं रखता, लेकिन अपने प्राणों से आपकी रक्षा करूंगा। मेरी बात मानिए, माता चरण वापस लौट जाइए, जाइए। ये जो कह रहे हैं ठीक वैसा ही होगा। चलिए वापस लौट जाते हैं। लगता है तुम इस जगह नए आए हो। वहां एक राक्षस रहता है,
उसके जुल्मों को माँ जगदम्बा भी चुपचाप देखती जा रही है। हालात बुरे हैं बाबू। देखो वो राक्षस यहाँ भी आ गए। चलो यहाँ से। वो सब मेरे लिए आए हैं और मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप उनसे लड़ेंगे? उनकी ताकत और उनकी दहशत आपको उसके बारे में नहीं पता। मेरी बात मानिए, आप हमारे साथ चलिए। आप हमारे साथ चलिए। वो देखिए, वो सब इसी तरफ आ रहे हैं। साहब, हम सब यहाँ से जा रहे हैं। जा सकते हो, लेकिन पहले बताओ आचार्य कौन है और कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है वो? जाने दीजिए साहब, हम इसे अपने साथ ले जा रहे हैं। युद्ध जीतने के लिए एक कदम आगे बढ़ाना होता है, पर इस युद्ध को जीतने के लिए मैं आप सबसे एक कदम पीछे लेने को कहूंगा, जब तक आप माता चरण न पहुंच जाए। शायद तुमने इनकी आंखों में हमारी दहशत नहीं देखी, फिर भी तुम इन्हें हिम्मत दे रहे हो। मानना पड़ेगा, कोई यहां से वापस नहीं जाएगा। आजा।
आखिर तो है कौन? कॉमरेड, कॉमरेड आचार्य। बसवा को चुनौती देकर बच जाओगे ऐसा लगता है? बसवा को खत्म करने का इरादा है मेरा। मेरे ही धर्मस्थल में खड़े होकर मुझे ही चुनौती दे रहे हो? इतनी तुम्हारी हिम्मत? 20 सालों से मैं जंगलों में रहा क्या, मैंने तो राज किया। एक तरफ जंगली जानवर और दूसरी तरफ हजारों पुलिस वाले पीछे, फिर भी एक बाल भी बांका ना हुआ। तो मेरे पास हिम्मत के सिवा और क्या होगा? भीड़ में चूहे की तरह छुपकर, छोटी मोटी खरोच मारकर क्या उखाड़ लिया तुमने मेरा? वो तो सिर्फ मेरा परिचय था। अगर उखाड़ने की बात होती तो वो खंजर हाथ पर नहीं चलता, छाती में 3 इंच अंदर काट दिया। क्यों आया और तुम चाहते क्या हो? माता चरण में जो धर्म का राज पहले था उसकी वापसी, पुराना धर्मस्थल। उसके लिए माता चरण बचना भी चाहिए। किसी के कहने पर माता चरण पर हाथ डालोगे, ये कैसे सोच लिया तुमने? धर्मस्थल से माता चरण तक जाने के लिए तुम्हें सिर्फ जीवधारा ही नहीं पार करनी पड़ेगी, बल्कि इस आचार्य को भी पार करना पड़ेगा। माता चरण से तुम्हारा क्या संबंध है? और माता चरण को लेकर इतना बवाल किस लिए? दिव्य वन एक तरफ, तीर्थ जल एक तरफ, और बीच में है माता चरण। दिव्य वन एक तरफ, तीर्थ जल एक तरफ, और बीच में माता चरण। कण कण कंकड़ बालू, कण कण कंकड़ बालू। माता बड़ी दयालु, माता बड़ी दयालु। रक्षा करे हम सबकी जब तक तन में है प्राण। रक्षा करे हम सबकी जब तक तन में है प्राण। सिद्धा,